तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कहीं इसमें मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरी अपनी माँ को देखती हूँ। सो इसमें जो वो एक कॉन्सेप्ट था कि वो सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि हाँ, मैं मतलब शी स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, मैं अपने लिए ये करूँगी। तो वो मुझे बात सबसे अच्छी लगी। हमारी डायरेक्टर हैं वो बहुत ही उनको बहुत जुनून है ये प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने जो एक बात तो है, अपनी स्क्रिप्ट उन्होंने घोल की पी हुई थी। कोई जल्दी नहीं है, अपने फाइनल चेक्स कराओ, अपना मस्कारा ठीक करवा लो, अपने लैशेस लगवा लो। सो उनके साथ काम करके ऐसे लगा कि मतलब वो अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा मुझे भी दे रही थी। हाय, आई एम ज्योति कपूर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी। वेलकम ज्योति ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म सूखी। एक अलग ही जॉनर में एक फिल्म बनाई गई है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, उनकी अहमियत को लेकर, उनके वैल्यू को लेकर, फैमिली को लेकर किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस है, कहीं ना निग्लेक्ट किया जाता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द होल टीम एंड दिस प्रोजेक्ट एंड ऑल? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहा। एक तो ये सब्जेक्ट ही इतना अच्छा है, तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कहीं इसमें मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरी अपनी माँ को देखती हूँ, मेरी जो लाइफ में विमेन रही हैं, मेरी आंट्स, मेरी चाची, बुआ, मामी, मैं सबको कहीं ना कहीं मुझे सब दिखते थे इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि जो हमारी डायरेक्टर हैं वो बहुत ही उनको बहुत जुनून है ये प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने जो एक बात तो है, अपनी स्क्रिप्ट उन्होंने घोल की पी हुई थी। तो उनको हर चीज़ पता थी कि ये मेरा कैरेक्टर क्या करेगा, क्या बोलेगा, ये कैसे होगा, वो जो स्क्रीन प्ले है वो क्या होगा। सो उनकी जो क्लैरिटी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि फॉर एन एक्टर इट बिकेम वेरी ईजी। बहुत आसान था इसमें हमें एक्सप्लोर करना और एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि जो डायरेक्टर पीछे बैठा था, मुझे पता था कि इसको जो चाहिए ये वही रखेगी एंड शी विल मेक श्योर कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगी। तो ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही यूनिक था और बहुत मज़ेदार था। ग्रेट। वेल, ये प्रोजेक्ट किस तरह से आपके पास आया और क्या रीजंस रहे आपके इस किरदार को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को हाँ कहने के लिए? प्रोजेक्ट आया ऑडिशन के थ्रू, मुकेश छाबड़ा के थ्रू मुझे ऑडिशन का कॉल आया था और मैंने इसका एक ऑडिशन दिया और उसी में दे टोल्ड मी कि द डायरेक्टर हैज़ लाइक्ड मी एंड आई हैव बिन फाइनलाइज्ड एज अ कास्ट। मेरे लिए, लाइक आई सेड, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई रियलाइज के विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है, स्लाइस ऑफ लाइफ के बारे में है एंड सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है एज विमेन और जो औरतों के लिए, हमें खुद रियलाइज़ करना कि हमें किस तरह की फ्रीडम चाहिए या हमें क्या करना है या हमें नहीं करना है, हम सबसे ज़्यादा अपने आप ही ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई और रोकता है जितना कि हम अपने आप को रोकते हैं। सो इसमें जो वो एक कॉन्सेप्ट था कि वो सेल्फ रियलाइजेशन आती है कि हाँ, मैं मतलब शी स्टैंड्स अप फॉर हर सेल्फ, मैं अपने लिए ये करूँगी। तो वो मुझे बात सबसे अच्छी लगी कि दूसरों के बजाय खुद हमें ये अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुन के अपना मतलब जीवन हमें बिताना चाहिए। वेल, शिल्पा शेट्टी जो बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा है, इतने वक्त से इंडस्ट्री में है, उनके साथ काम करने का किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जिस तरह से इस मूवी में ट्रेलर में दिखाया गया कि आप उनके फ्रेंड है, रियूनियन होता है, तो काफ़ी सारे सीक्वेंसेस उनके साथ रहे होंगे, कितना मज़ा आया, कैसी थी वो ऑन सेट एंड ऑल? बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ। एक तो वो बहुत ही बिंदास है, मैं बोलूँगी, लाइक जैसे उनका कैरेक्टर है बहुत ही बिंदास है रियल लाइफ में भी। उनके साथ सेट पे ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी स्टार के साथ हैं। बहुत मतलब हंसी मजाक, और जैसे जब पहले दिन मैं सेट पे गई, मेरा पहला सीन उनके साथ था, हम लोग पटियाला में शूट कर रहे थे, तो इंस्टेंटली उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे ये नाइटी बहुत शॉर्ट है, इनको एक सलवार ला के दो, ये ऐसे थोड़ी जाएगी सेट पे। तो उनको सिर्फ अपने बारे में नहीं, उनको सबके बारे में वो ध्यान रखती हैं कि सब कंफर्टेबल हों, कि ना कि सिर्फ मैं कंफर्टेबल हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी सीन में ना टाइम नहीं होता तो एडीज़ आपको रश कर रहे होते हैं या दे आर इन अ रश, तो वो मुझे आके बोलती थी कि देखो अभी तुम्हारा क्लोज लगने वाला है, कोई जल्दी नहीं है, अपने फाइनल चेक्स कराओ, अपना मस्कारा ठीक करवा लो, अपने लैशेस लगवा लो। सो उनके साथ काम करके ऐसे लगा कि मतलब वो अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा मुझे भी दे रही थी।
तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. शी इज़ अ वंडरफुल को एक्टर. और ये कोई फिल्म जो आपको बेहद पसंद है अभी तक? सुखी के अलावा सुखी में जब आप देखोगे, मैंने कल रात को ही सुखी देखी है, तो आई मीन सुखी स्टॉप्स. उन्होंने जो काम किया है, मुझे कहीं भी शिल्पा शेट्टी नहीं दिखी, मुझे बस सुखी दिखी. मैं उनके साथ हंसी, मैं उनके साथ रोई, तो ये तो मेरी फेवरेट रहेगी. उसके अलावा मतलब बाजीगर मुझे एक उनकी बहुत याद है. और मुझे अभी कुछ ओके. एंड किस तरह से जो है रिस्पांस जो है आपको मिला फैंस का, ऑडियंस का? फिलहाल तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. अभी देखेंगे और 1-2 दिन में, बट फिलहाल तो जैसे लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लोगों को रिलेटेबल लग रही है, लाइट हार्टेड लग रही है. और सब यही बोल रहे हैं कि हमें सब जो लेडीज़ थी वो सब आके बोल रही थी कि हमें लग रहा है कि ये हम अपनी कहानी देख रहे हैं और अब हम जाएंगे हॉलीडे पे. और मतलब सब थिएटर से बहुत खुश निकल रहे हैं. तो फील गुड फीलिंग आ रही है ऑडियंस से. क्या बात है. वेल इसके साथ साथ और भी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू वांट टू शेयर विद योर फैंस? यस, अभी मेरा सनफ्लावर 2 ZEE5 पे सुनील ग्रोवर के साथ जो विकास बहल ने डायरेक्ट किया है वो आएगा. अभी आई थिंक नवंबर या अक्टूबर रिलीज़ एक्सपेक्टेड है. सो उसकी बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज सनफ्लावर 1 सबको बहुत पसंद आया था. सो दैट्स द वन दैट आई एम currently waiting for. What do you want to say to your fans जो हमेशा से आपके साथ बने रहते हैं, आपके काम को सराहते हैं, प्यार देते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि हमारे साथ बने रहिए और हमें ऐसे ही सहारते रहिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर फिल्म्स एंड कीप लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस ऑलवेज.